नमस्कार, मैं डॉक्टर सारांश जैन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जेएनएमसी हॉस्पिटल भोपाल आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो टॉपिक है फैटी लिवर। जी हाँ, जब हम कभी भी सोनोग्राफी कराते हैं, काफी बार किसी और रीजन के लिए भी कराते हैं, तो काफी बार रिपोर्ट में लिखा आता है फैटी लिवर। हम उसी फैटी लिवर की आज बात करेंगे। फैटी लिवर क्या है, कैसे होता है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं काफी सोनोग्राफी देखता हूं, काफी बार फैटी लिवर लिखा हुआ आता है और ये उन सभी लोगों के लिए है जो इस बात से परेशान है कि क्या फैटी लिवर है और कैसे उसको ठीक किया जाए। तो जब हम फैटी लिवर की बात करते हैं तो इसके दो वर्ड है, एक फैटी एक लिवर। इसका मतलब यथार्थ में कहें अगर सिंपल अक्षरों में तो ये कहा जाएगा कि लिवर में फैट का डिपोजिशन होना। तो क्या फर्क पड़ता है, लिवर में फैट भी है, बहुत सारी चीजें, फैट भी रह गया, क्या दिक्कत क्या है इससे? मन में तो ये सवाल आता ही है ना कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फैट रह भी गया तो क्या दिक्कत है। देखिए, बात थोड़ी बहुत की नहीं है। हम अगर एक लिवर को एक कमरे की तरह समझे तो उसमें उसके अंदर जैसे हमारे कमरों में टेबल फर्नीचर होता है, वैसे ही सेल्स होते हैं। वो सेल्स लिवर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। लिवर एक फैक्ट्री है, सेल्स उसके वर्कर हैं और वो वहाँ काम कर रहे हैं। अब इस फैक्ट्री में जब इस सेल्स काम करते हैं तो काम करने के लिए जगह चाहिए ना उनको। कोई भी आदमी बिना जगह के काम कर सकता है क्या? बिना इक्विपमेंट के काम नहीं कर सकता ना। तो इक्विपमेंट और जगह अच्छी होनी चाहिए। जब इक्विपमेंट और जगह अच्छी रहेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी फैक्ट्री की बहुत अच्छी रहेगी। उसी तरीके से अगर उस फैक्ट्री का मैं सोचो कुछ हिस्सा खाली कर दूं और वहाँ जाके कुछ रख दूं जो काम का नहीं है, बस रखा हुआ है, स्टोरेज एरिया बन गया, तो बाकी जगह काम करने की कम पड़ जाएगी ना। तो उससे फैक्ट्री वालों को दिक्कत आएगी, वर्कर्स को कम जगह में काम करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, हो सकता है क्वालिटी ऑफ काम भी अच्छा ना हो पाए। अब वही स्टोरेज एरिया मैं फैक्ट्री में बढ़ाता चला जाऊं तो क्या होगा? तो और दिक्कतें आएंगी। हो सकता है वो अपना काम अच्छा ना करे और अच्छा ना करे तो हमें उसके परिणाम दिखें। अब हम इसी को फैटी लिवर की तरह समझ लेते हैं। लिवर के अंदर फैट जमा हो रहा है, फैट कुछ नहीं करता लेकिन स्टोरेज की तरह तो रहता है, जगह कम कर दी उसने। अब ग्रेड 1 में थोड़ी जगह कम करी, ग्रेड 2 में थोड़ी ज्यादा जगह कम करी, ग्रेड 3 में और ज्यादा जगह कम करी, ये तो परेशान करना शुरू कर दिया। इसके कारण लिवर में सूजन इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। इसीलिए फैटी लिवर एक इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। अब क्या एड्रेस करना चाहिए? फैटी लिवर के क्या लक्षण होते हैं? नॉर्मली अर्ली स्टेजेस में फैटी लिवर के कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए आपको सोनोग्राफी द्वारा पता चलता है। धीरे धीरे अगर फैटी लिवर ज्यादा होता है तो आउटपुट कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है लिवर की, तो क्या दिखता है? फटीग, अच्छा नहीं लगता, भूख कम लगती है, या फिर लेट स्टेजेस में पीलिया हो सकता है, पेट में सूजन हो सकती है, पाँव में सूजन हो सकती है। इसी तरीके से फैटी लिवर की स्टेजेस बन सकती है। पहला स्टेज सिर्फ फैटी लिवर रहता है, अगर उससे थोड़ी सूजन हो जाती है तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। वो सूजन धीरे धीरे सालों में लिवर सिरोसिस में भी डेवलप हो सकती है। तो जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि फैटी लिवर एक प्रिकर्सर भी है ज्यादा बड़ी लिवर की डिसीजेस के लिए। तो हमने रियलाइज किया कि फैटी लिवर सिर्फ एक बेनाइन कंडीशन नहीं है, फैटी लिवर आगे भी बढ़ सकता है और फैटी लिवर हमें पता यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होने पे चल जाता है। तो इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर क्या करेगा? पहली बात तो वो आपकी फैटी लिवर को डायग्नोस करेगा। आजकल फैटी लिवर के लिए और टेस्ट भी आ गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसका नाम है फाइब्रोस्कैन। वो एक एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन दे सकता है फैटी लिवर का आपको कि कितना फैट है, ताकि उस हिसाब से इलाज हो सके। दूसरा टेस्ट जो डॉक्टर करेंगे वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। हमें ये नहीं देखना कि लिवर में फैट कितना जमा है, हमें और भी चीजें देखनी है कि क्या वो लिवर को परेशान कर रहा है। तो जब हम लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, नेमली SGOT, AGPT, जो ऊपर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जिनके कारण हमें ये पता चल सकता है कि हाँ, ये फैट अब परेशान करना शुरू कर गया है। या फिर कुछ और ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, जैसे एल्बुमिन वो कम हो सकते हैं, तो ये पता चल सकता है कि परेशानी काफी ज्यादा भी हो गई है। और चौथी चीज हम ये देखना चाहेंगे कि लिवर में और कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। उसके लिए एक एंडोस्कोपी की जांच होती है जिससे लिवर की दिक्कत पेट में तो नहीं पहुंची, उसको समझा जा सकता है वेरिसिस के लिए। ये हम जांचें करेंगे। फिर इसका क्या इलाज है? तो इलाज के बारे में बात यह है कि इलाज सबसे पहले ये जरूरी है समझना कि फैटी लिवर यूजुअली आइसोलेटेड नहीं होता। जब फैट जमा होता है तो शरीर में हर जगह जमा होता है। फैटी लिवर भी होगा, तोंद भी होगी, हार्ट में भी फैट जमा हो सकता है और बाकी चीजों में भी चर्बियां जमा हो सकती है। जब इस तरह की चर्बी हर जगह जमा हो रही है, इसका मतलब आपके पास चर्बी ज्यादा रखने की जगह है नहीं आपके पास। तो उसका क्या इलाज है? वजन कम करो, एक्सरसाइज करो,
खाने पे कंट्रोल करो, डाइट पे कंट्रोल करो, तला हुआ कम खाओ। और मोटापा कम कैसे करें उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये समझें कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जिनसे हम फैटी लिवर में मदद कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी रोल आया है। इन्हीं में से एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आजकल काफी लोगों में चर्चित हो रहा है, जिसका है कॉफी, प्लेन ब्लैक कॉफी। प्लेन ब्लैक कॉफी के बारे में बहुत सारे लोगों को समझना चाहिए कि हाँ ये अच्छी चीज है, इससे आपका फैटी लिवर इंप्रूव कर सकता है क्योंकि इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। लेकिन इसको पीना मतलब ब्लैक कॉफी है, दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और दिन में 3 से 4 कप मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। और ये सिर्फ अकेले फैटी लिवर कम कर सके ऐसा नहीं है, इसके साथ आपको डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जब आपका फैटी लिवर है तो आप उस लिवर को और परेशान ना करें। और परेशानी किस वजह से होती है? अल्कोहल लेने से। तो अल्कोहल नहीं लेना है, लिवर में ऑलरेडी फैट जमा है और अल्कोहल लेंगे तो और इंजरी होगी, उसको बंद करना जरूरी है। इसके फॉलोअप भी किया जा सकता है, डॉक्टर डॉलर रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट करके आपका फैटी लिवर ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखा जा सकता है। कुछ दवाइयां भी आई हैं जिन्हें फैटी लिवर के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगली बार अगर आपके किसी रिश्तेदार के, आपके किसी नोन टू की सोनोग्राफी रिपोर्ट में फैटी लिवर मिलता है तो इसको समझें, डॉक्टर के पास जाए, उससे सलाह ले कि इस फैटी लिवर को कैसे ठीक किया जाए, और जैसा वो बोले उसको फॉलो करें। आपके मन में और इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।